हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मंगल ग्रह पे जो गोल्ड माइंस है, क्या उसकी खोज की जा सकती है, क्या यहाँ पे सोना है क्या। ऐसे तो पता ही है सबको कि आयरन का ऐसे सीजन अनुमान लगाई जा रही थी कि आयरन के ऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा मिले हो सकते हैं या मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मंगल है उसका रंग जो है गहरा लाल रंग का है, और लाल रंग के होने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। हमारा पूरा जो सौर मंडल है उसका मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, और सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। उसमें ऊर्जा का जो कारण है, कैसे टेम्परेचर निकलता है, ऊर्जा के निहित जो है वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। एंड नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है? जब छोटे छोटे दो से अधिक नाभिक, दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं क्या? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। तो उस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक वही प्रोसेस होता है किसमें? सूर्य में। ठीक है, वही ऊर्जा का निहित कारण है सूर्य में, जिसमें 1H1 1H2 1H3 ये सभी जो है मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम 2He4 का, और तब जाके उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस सौर मंडल में टोटल जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। एक था प्लूटो, बेचारा वो कहीं कहीं नहीं था, छुछुंदर टाइप का था। छुछुंदर टाइप का कैसे? क्योंकि वह क्षुद्र ग्रह को उसको रखा गया क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में। क्यों रखा गया क्षुद्र ग्रह? क्योंकि इवन वो ये उसका क्लास अपना नहीं था, कभी अपने क्लास में, कभी दूसरे क्लास में, किसी तीसरे क्लास में फिर आएगा, तो इसलिए उसको जो है क्षुद्र ग्रह की श्रेणी दे दी गई। तो प्लूटो अब जो है वो ग्रह नहीं है, प्लेनेट नहीं है, बल्कि क्षुद्र ग्रह है। तो इसमें भी दो तरह के जो है ग्रह डिवाइडेड है, एक पार्थिव ग्रह है, एक बाह्य ग्रह है। तो पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह मुख्य रूप से 4 है, और छोटे छोटे ये ग्रह हैं। सूर्य से इनकी दूरी जो है बिल्कुल कम है, यानी नज़दीक है। अब सूर्य से नज़दीक है इसका मतलब ये नहीं कि पैकेट में है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पृथ्वी है और एकदम आप दो कदम चले तब तक आ गया सूर्य, ऐसा नहीं है। कम का मतलब, अभी कम का मतलब कि 3.10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड के दर से अगर चलता है सूर्य का प्रकाश सूर्य से, तो पृथ्वी में आने में उसको कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। अब समझ सकते हैं कि इतना नज़दीक है। ये सारी चीजें हैं। तो जो सूर्य से जो पार्थिव ग्रह है, पार्थिव ग्रह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी दूरी अपेक्षाकृत कम है सूर्य से। इसलिए कौन कौन से हैं? पहला बुध है, बुध के बाद से शुक्र है, शुक्र के बाद से पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद से मंगल है। इन चारों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इसके बाद जो ग्रह है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, आपका अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये जो है कौन से हैं? ये आपके बाह्य ग्रह है। ठीक है, अब इसमें से भी आप देख सकते हैं कि जो शुक्र है, उस शुक्र का जो वायुमंडल है वो H2SO4 का बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है। जो बुध है वह बिल्कुल ही नज़दीक है, यानी बहुत कम समय में सूर्य का परिक्रमा कर लेगा। लाजमी है, जिसकी क्लास छोटी होगी वह तुरंत आ जाएगा, तुरंत परिक्रमा कर लेगा। तो सबसे तेजी से परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है सूर्य का। और उसके बाद से आपका शुक्र है, शुक्र के बाद से आता है पृथ्वी। और बुध और शुक्र की अगर बात करें तो बुध और शुक्र दोनों के पास कोई भी अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना एक जो है प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ आप चलेंगे तो है मंगल, और मंगल के पास 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, तो मंगल के पास 2 जो है प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद से मंगल और बृहस्पति आता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पड़ता है, जो मुख्य रूप से बहुत सारे जो उल्काएं पिंडे होती हैं, जो छोटे छोटे जो उल्काएं होती हैं, उनका एक पट्टी आता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की बहुत सारी पट्टियां आती हैं। उसके बाद से बृहस्पति है, और बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पे बहुत तेजी से घूमता है, यानी वहां दिन और रात की बात। अच्छा, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो क्या होता है? दिन और रात होता है, लेकिन परिक्रमा जब करती है तो क्या होता है? वो ऋतुओं का जो चेंजेबल होता है वो परिक्रमा करने से होता है। ठीक वहां पर भी वैसे ही होता है। ठीक है, अब सूर्य की सबसे ज्यादा दिन में जो परिक्रमा करता होगा कौन करता होगा? वरुण करता होगा, सीधी बात है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। तो वही मंगल की बात की जा रही जो पृथ्वी के बाद है। तो मंगल पे गोल्ड माइन मिला है कि नहीं मिला है? तो नासा के एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है नासा के द्वारा। तो आइए देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। तो मंगल पर क्या गोल्डन माइन है? तो नासा के परसिवेरेंस रोवर जो था वह मंगल ग्रह पर एक ऐसी चट्टान की खोज की है जिसमें सोने की खान कहा जा रहा है। अब यह खोज जो है जेजोरा क्रेटर की पश्चिमी क्षेत्र में की गई है, जहां वैज्ञानिकों को टूटी फूटी चट्टानें मिली हैं,
और जो उल्कापातों से मंगल की सतह पर आई हुई थी। तो यहाँ इन चट्टानों को ये शोध किए हुए हैं और यहाँ से बता रहे हैं। तो सोने की खान है क्या इनके अनुसार? तो जेजरो क्रेटर का पश्चिमी हिस्सा वैज्ञानिकों के लिए सोने की खान की तरह है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चट्टानें मिली है जो बहुत ही पुरानी है और उल्कापातों से जो है यहाँ पे ये चट्टानें आई हुई हैं। ये कैसे मिली चट्टानें? तो कुछ चट्टानें उल्कापातों के प्रभाव से मंगल की सतह के नीचे उछलकर बाहर आई हैं। क्या यह सोने से बनी हुई है? तो नाम के बावजूद यह चट्टानें सोने से बनी नहीं है, बल्कि उल्कापातों से आई है। और कुछ चट्टानें 3.9 अरब साल पुरानी है। ये तो पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है। वास्तव में ये सोना का जो है चट्टान नहीं है। महत्व क्या है? तो इन चट्टानों का जो है अध्ययन किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या जीवन नहीं था। इससे इसका अध्ययन करके इसका पता लगाया जाएगा। अच्छा, चट्टानों का अध्ययन किस में किया जाता है बताइएगा थोड़ा सा। तो क्या है मंगल ग्रह पर जीवन का रहस्य? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चट्टानों में जीवन के संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि उल्कापातों से आई है और मंगल की सतह के नीचे आई है। तो हो सकता है कि जीवन हो, लाइफ हो, पहले कोई यहाँ पे जो है ऐसा चीजें मिली हुई हो। तो नासा का दृष्टिकोण क्या है कि इस खोज को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और मुख्य रूप से मंगल पर अधिक शोध करने की योजना बना रहा है। तो ये सारी चीजें पॉइंट थी जो मैंने बताया आपको। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।